क्या इस वर्ष 2026 में सावन में 4 सोमवार पड़ेंगे या फिर 5? क्या सावन 30 जुलाई से प्रारंभ होगा या फिर 13 अगस्त से? आखिर अलग अलग पंचांग अलग अलग तिथियां क्यों बता रहे हैं? यदि आपके मन में भी यही प्रश्न है तो आज का यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे वर्ष 2026 के सावन मास के संपूर्ण और प्रमाणिक जानकारी। सावन कब से कब तक रहेगा, कितने सावन सोमवार पड़ेंगे, अलग अलग पंचांगों में अंतर क्यों दिखाई देता है और सावन में कौन कौन से प्रमुख व्रत और पर्व आएंगे। तो राधे राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्म शक्ति चैनल, जहां हम सनातन धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों पर आधारित प्रामाणिक जानकारी सरल भाषा में आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्ष 2026 के सावन की सही तिथि क्या है। तो उत्तर भारत में प्रचलित पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार इस वर्ष का श्रावण मास 30 जुलाई दिन गुरुवार से प्रारंभ होकर 28 अगस्त दिन शुक्रवार को समाप्त होगा। तो इस बार उत्तर भारत में कुल 4 सावन ही पड़ेंगे। पहला सावन 3 अगस्त को है, दूसरा सावन पड़ेगा आपको 10 अगस्त को, तीसरा सावन सोमवार पड़ेगा 17 अगस्त को, चौथा और अंतिम सावन सोमवार पड़ेगा 24 अगस्त को। अब प्रश्न उठता है कि फिर कुछ स्थानों पर सावन 13 अगस्त से शुरू होने की बात क्यों कही जा रही है। इसका कारण है हमारे हिंदू पंचांग की 2 अलग अलग परंपराएं, पूर्णिमांत और आमांत। भारत में दोनों ही पंचांग परंपराएं प्राचीन काल से मान्य हैं, अंतर केवल महीने की गणना का है। पूर्णिमांत पंचांग मुख्य रूप से हमारे उत्तर भारत में प्रचलित है, जबकि आमांत पंचांग हमारे महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत के अनेक क्षेत्रों में माना जाता है। आमांत परंपरा के अनुसार इस वर्ष श्रावण मास 13 अगस्त से प्रारंभ होगा, इसलिए वहां पे सावन सोमवार और अन्य पर्वों की तिथियां उत्तर भारत से अलग है। वास्तव में दोनों अपनी अपनी पंचांग परंपरा के अनुसार सही हैं। अब जानते हैं कि इस महीने को श्रावण या सावन क्यों कहा जाता है। जिस मास की पूर्णिमा के समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के समीप होता है, उस मास को श्रावण मास कहा जाता है। समय के साथ यही नाम बोलचाल में सावन अब बन गया है। लेकिन प्रश्न यह है कि भगवान शिव के लिए सावन या श्रवण इतना विशेष क्यों माना जाता है। इसके पीछे अनेक पौराणिक प्रसंग और धार्मिक परंपराएं मिलती हैं। सबसे प्रसिद्ध प्रसंग आता है समुद्र मंथन का। पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन से भयंकर हलाहल विष प्रकट हुआ, तब भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। धार्मिक परंपरा में इसी प्रसंग के कारण सावन मास में भगवान शिव के जलाभिषेक की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित हुई। वहीं शिव पुराण में श्रावण मास के दौरान भगवान शिव के अभिषेक, पूजन, जप और उपासना का विशेष महत्व भी बताया गया है। इसीलिए सावन के पूरे महीने शिवालयों में रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप की परंपरा आज भी पूरे श्रद्धा भाव से निभाई जाती है। इसके अतिरिक्त शिव पुराण में माता पार्वती की कठोर तपस्या का भी वर्णन मिलता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों तक कठिन तप किया। इसी कारण से श्रावण मास में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त आराधना का भी विशेष महत्व माना गया है। तो आइए अब जानते हैं कि इस वर्ष के सावन मास के प्रमुख व्रत और पर्व कौन कौन से हैं। 3 अगस्त को पहला सावन सोमवार है, 9 अगस्त को पड़ेगा कामिका एकादशी, 10 अगस्त को दूसरा सावन सोमवार है, 15 अगस्त को हरियाली तीज है, 16 अगस्त को नाग पंचमी है और 17 अगस्त को तीसरा सावन का सोमवार है, 23 अगस्त को श्रावण पुत्रदा एकादशी है और 24 अगस्त को चौथा सावन सोमवार है, 27 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा या फिर रक्षाबंधन है,
28 अगस्त को उत्तर भारत में श्रावण मास का समापन हो जाएगा। समय समय पर इन सभी पर्वों की आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। अब श्रावण मास अधिक क्यों माना जाता है? भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं, इसी कारण उन्हें चंद्रशेखर, सोमेश्वर और सोमनाथ जैसे नामों से जाना जाता है। सोम का अर्थ है चंद्रमा, इसीलिए सोमवार भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष माना गया है। स्कंद पुराण सहित अनेक धार्मिक ग्रंथों में श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना और व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इसीलिए सावन का प्रत्येक सोमवार शिव भक्तों के लिए अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। हालांकि केवल सोमवार ही नहीं, बल्कि पूरा श्रावण मास भगवान शिव की भक्ति के लिए भी शुभ माना जाता है। यदि कोई श्रद्धालु प्रत्येक सोमवार को व्रत ना रख सके तो भी पूरे महीने श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण, उनके मंत्रों का जप और शिवलिंग का जलाभिषेक कर सकता है। अब बात करते हैं रुद्राभिषेक की। रुद्राभिषेक वैदिक परंपरा की एक अत्यंत ही प्राचीन पूजा विधि है। यजुर्वेद के श्री रुद्रम को भगवान रुद्र की उपासना का महत्वपूर्ण वैदिक स्रोत माना गया है। इसी कारण श्रावण मास में अनेक श्रद्धालु श्री रुद्रम के मंत्रों के साथ रुद्राभिषेक भी करवाते हैं। अब बात करते हैं जलाभिषेक की। शिव पुराण और लिंग पुराण में भगवान शिव के अभिषेक का विशेष महत्व बताया गया है। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उससे अभिषेक करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, लेकिन यदि गंगा जल उपलब्ध ना हो तो स्वच्छ जल से भी पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का अभिषेक किया जा सकता है। भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है, अर्थात वे अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से शीघ्र प्रसन्न होने वाले प्रभु हैं। शिव पूजन में बेलपत्र का भी विशेष स्थान है। शिव पुराण में बेल वृक्ष की महिमा का भी वर्णन मिलता है। धार्मिक परंपरा के अनुसार अखंड 3 पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करना शुभ माना जाता है। सावन का एक और प्रमुख आकर्षण रहता है कावड़ यात्रा। हर वर्ष लाखों शिव भक्त या फिर कह लें करोड़ों शिव भक्त हरिद्वार, गंगोत्री, सुल्तानगंज या अन्य पवित्र तीर्थों से गंगा जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। यह यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि श्रद्धा, सेवा, अनुशासन और तपस्या का प्रतीक भी मानी जाती है। तो एक बार फिर संक्षेप में याद रखिए कि यदि आप उत्तर भारत की पूर्णिमांत परंपरा का पालन करते हैं तो इस वर्ष सावन 30 जुलाई से 28 अगस्त तक रहेगा और इस दौरान कुल 4 सावन के सोमवार पड़ेंगे। वहीं आमांत पंचांग का पालन करने वाले क्षेत्रों में श्रावण मास की शुरुआत 13 अगस्त से मानी जाएगी। इसीलिए अपने क्षेत्र में प्रचलित पंचांग के अनुसार ही व्रत और पर्वों का आप पालन करना उचित रहेगा। श्रावण मास केवल एक महीना नहीं, बल्कि भगवान शिव की आराधना, साधना और आत्मिक उन्नति का पावन अवसर है। इस महीने श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ किया गया जप, पूजन, रुद्राभिषेक और जलाभिषेक मन को शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। इसी मंगल कामना के साथ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो फिर मिलते। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें।